हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में। इसको हम यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में आए हुए हम प्रश्नों को भी लगातार देखते रहें कि जो प्रश्नों की जो नेचर है वो किस तरीके से यहाँ पर है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका जो रेलवे वाला एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी ये फॉर्म काफ़ी अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था ये संबंधित था यहाँ पर आरक्षण से। यहाँ पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो हरिजनों के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब देखते हैं अपने यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, ये तो सही नहीं है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ये जो 1909 का एक्ट था उसमें व्यवस्था की गई थी, तो ये भी सही नहीं है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, ये भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो बात की गई थी वो थी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें नई नई वीडियो को बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक भी करें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से हस्ताक्षरित यहाँ पर की थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ से ट्रांसफ़र होके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कौन से एक्ट में ये गया था। तो बात करते हैं, सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। जो यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये विद्रोह था और उससे ही प्रभावित होकर यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ने कहा था कि आज से हम यहाँ पर पूरी सत्ता को संभालते हैं। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर दी गई थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी हमारे पास सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस में स्वीकार किया गया था। तो यह जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव जो था। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर 1773। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल को जो उनकी समिति थी उसके निर्णयों को अस्वीकार करने का यहाँ पर अधिकार दिया गया था 1886 का जो अमेंडमेंट एक्ट था। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। 1858 में यहाँ पर महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये उसी एक्ट के द्वारा यहाँ पर किया गया था जो 1858 में यहाँ पर एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारत को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश क्राउन ने पूरा किया था।
तो इसका जो सही उत्तर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखना, क्योंकि जो देसी रजवाड़े थे वो यहाँ पर एक बफर स्टेट का जो है रोल निभा रहे थे। ब्रिटिश और जो भारत की जनता थी उसके बीच में ये बफर स्टेट का रोल निभा रहे थे, तो इसलिए उनको यहाँ पर एज इट इज उनको यहाँ पर रहने दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो मार्ले मिंटो सुधार है उसका उद्देश्य था यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण करना। तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार था ये यहाँ पर था कि पृथक निर्वाचक प्रणाली को हम यहाँ पर लागू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो बिल था वो 1909 में यहाँ पर पारित किया गया था। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पर था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी? तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसमें यहाँ पर था कि यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, यानी पृथक निर्वाचन जो था वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हो रहा था। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था? तो यह जो सुधार था वो संबंधित था यहाँ पर प्रांतों में दोहरे शासन से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस सुधार से संबंधित, इस सुधार में यहाँ पर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो थे यहाँ पर आरक्षित विषय और यहाँ पर दूसरे थे संरक्षित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो जो निर्वाचित होकर जनता आ रही थी उसको प्रदान किए गए थे, और संरक्षित जो विषय थे उन पर यहाँ पर गवर्नर जनरल के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य यहाँ पर नहीं था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो सदस्य यहाँ पर नहीं था, वो था यहाँ पर लॉर्ड एम्ब्री। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टुअर्ट क्रिप्स यहाँ पर इसके सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का संविधान लागू होने पर स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? जब भारत का यहाँ पर संविधान लागू हुआ था तो इसका शासन किसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास यहाँ पर वो होगा कि 1853 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के ही द्वारा यहाँ पर जो भारत का शासन था उसको लागू किया जा रहा था। और हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित से किसके नाम से जानी जाती है? तो यह जो जानी जाती है वो जानी जाती है यहाँ पर माउंटबेटन योजना के नाम से। और जो माउंटबेटन थे उस समय के यहाँ के तत्कालीन गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पर संबंधित था? तो यहाँ पर हमने बात की यह 1909 में यहाँ पर चलाया गया था और यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पर बात करता था स्वशासन की। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रांतों में स्वशासन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन यहाँ पर बात करता था संविधान सभा के गठन की। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो साइमन कमीशन था वो भारत विभाजन की बात नहीं करता था। साइमन कमीशन यहाँ पर जो 1919 में एक्ट पारित किया गया था उसकी योजना के लिए साइमन कमीशन यानी इसके जो इस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया था साइमन कमीशन, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसके लिए यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन भी चलाया गया था। क्योंकि इस
साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया था। इसका संबंध भारत विभाजन से नहीं है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायकों का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायकों का जो अंतिम निर्वाचन था वो 1945 में किया गया था। तो 1945 में इसका यहाँ पर अंतिम निर्वाचन था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय संघ था उसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? जो यहाँ पर केंद्र में ये द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था वो थी यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम में, यहाँ पर केंद्र में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया था और भारत शासन अधिनियम 1945 में यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर जो हमारे प्रांत थे उनको यहाँ पर स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो ये बेसिक अंतर था यहाँ पर दोनों ही अधिनियमों में, 1935 में और 1919 में। 1919 में प्रांतों पर यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया था और 1935 में यहाँ पर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को अपनाया गया था और 1935 में प्रांतों को यहाँ पर स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो ये मूल डिफरेंस था यहाँ पर दोनों ही एक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 1935 में। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 1935। 1935 में विशेष प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पर प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में जो सचिव का पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 में यहाँ पर रखा गया था और जो भारत का सचिव था ये इस पद का निर्माण इंग्लैंड में किया गया था, यानी ये इंग्लैंड में ही रहकर यहाँ पर भारत का शासन चला रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखते हैं 2 बार कम से कम पूछा गया है। एक बार RRB 2009 में और BPSC में पूछा गया था 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी प्रदान यहाँ पर की गई थी? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1909 में। तो 1909 में यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर भेजे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रखी गई थी? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो रखी गई थी यहाँ पर भारतीय गवर्नर जनरल के पास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो ये सुधार था जो वो जाना जाता है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। यहाँ पर जो मॉन्टेगू थे ये यहाँ पर भारत सरकार के सचिव थे, ये सचिव थे यहाँ पर, और जो चेम्सफोर्ड थे वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो इन दोनों के ही नाम पर यहाँ पर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो नाम इस एक्ट का रखा गया था। तो ये 1919 में यहाँ पर पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर वो सुमेलिन करने के लिए है। तो यहाँ पर बात करते हैं 2 सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं और इन सूचियों में मिलान के लिए यहाँ पर ये रखा गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हमारी अगस्त घोषणा है, अगर हम बात करते हैं अगस्त घोषणा की तो यह संबंधित है यहाँ पर लॉर्ड मॉन्टेगू से। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो अगस्त प्रस्ताव है हमारा वो संबंधित है यहाँ पर लॉर्ड निल लिथगो से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर 1।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगस्त संकल्प से, यह संबंधित है यहाँ पर महात्मा गांधी से। और जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो संबंधित है यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना से। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ए। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। और एग्ज़ाम में भी हम बात करते हैं, कई बार ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर मिलान करने के लिए रखा गया है, तो उसकी ओर चलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यहाँ पर संबंधित था। तो अपने प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर इसको जो है प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। तो यहाँ पर जो संबंधित है यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 यहाँ पर संबंधित है यहाँ पर हमारे थर्ड से। तो 1919 में यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ए का यहाँ पर है हमारे पास 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर दी गई थी प्रांतीय स्वायत्तता, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो यहाँ पर जो संबंधित है वो संबंधित है यहाँ पर प्रांतीय विभाजन से। तो हमारा जो सी है उसका यहाँ पर हो जाएगा 4। नेक्स्ट बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम जो संबंधित है वो संबंधित है यहाँ पर सती प्रथा के उन्मूलन से। डी का यहाँ पर हो जाएगा 2। और नेक्स्ट जो है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1958। तो यहाँ पर संबंधित है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ई का हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 3, 1, 4, 2, 5। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा जो MCQ को सोल्व करने का तरीका है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।